हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताए के क्या जगह चल रहा हो। धीरेन्द्र शास्त्री बताएगा भाई, वो तो भविष्य वक्ता है, भविष्य जानता है, बताएगा भी कितना और फटेगा, कितने लोग क्या कितना नुकसान होगा, कितनी जान माल की नुकसान होगा, बता धीरेन्द्र शास्त्री। सरकार उससे पूछे। और वो जो पत्रकार बैठा है वहाँ तिवारी जी, उस तिवारी से पूछे, मतलब ये भी पूछेगा वो जो मठ फट गया है वहाँ कितना नुकसान होने वाला है। मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूँ जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। पहले तो परमहंस की गिरफ्तारी होनी चाहिए तत्काल से। लोकतंत्र में ये कौन सी भाषा है कि उसकी जीभ काट के लाओ, हम जो है वो आपको 10 करोड़ देंगे। और दूसरा उसकी जांच होनी चाहिए कि तुम्हारे पास 10 करोड़ आए कहाँ से। ये सबसे बड़ी बात है। ये जितने लोग घूम रहे हैं, कभी कोई कहता है राजनापाल का सर काट के लाओ 10 लाख देंगे, कोई कहता है चंद्रशेखर की जीभ काट के लाओ 10 करोड़ देंगे। अबे तुम्हारे पास भूखे नंगे लोगों पैसा आया कहाँ से, ये तो बताओ पहले। नहीं, ये इनसे पूछो, इनकी पहले जांच करो कि इनके पास पाकिस्तान से तो पैसा नहीं आ रहा कहीं से, यहाँ दंगा भड़काने के लिए। ये तो इस सच बता रहा हूँ, इस देश का पेशेंस जो है ना, इस देश के SC ST OBC पर टिका हुआ है। जिस दिन ये समझ गया कहानी और इसकी बात समझ में आ गई, उस दिन 2 अप्रैल हो जाएगा। सच्चाई है ये फिर मंदिर भी नहीं रहेंगे ना, ये क्या नाम है, शिवालय रहेंगे ना, ये रहेंगे कुछ नहीं, धर्म ग्रंथ रहेंगे। तो नाराज हिंदू धर्म तो नाराज ही रहता है। अब हिंदू धर्म वाले पहले ये तय कर लें कि नाराज क्यों हैं, किस बात के लिए नाराज हैं। भाई ये जब रामायण तुलसीदास ने लिखी है तो उस समय भारत पर मुगलों का क्या नाम है शासन था। और मुगलों के शासन में जो किताब लिखी गई, जो आपका धर्म ग्रंथ लिखा गया, मुगलों से आपकी लड़ाई थी और मुगलों के खिलाफ उसमें एक भी बात नहीं है। अब लिख रहे हो आप क्या नाम है, देश की आधी महिलाओं के खिलाफ, आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ, 25% आबादी, जो 80% आबादी शूद्र, उनके खिलाफ लिख रहे हो, जिनको आपने शूद्र बना दिया। तो आप उनसे लड़ रहे हो क्योंकि मुगलों से तो आपकी रिश्तेदारी थी, वहाँ तो आपका रोटी बेटी का व्यवहार चल रहा था। लेकिन मुगलों के साथ में आपका कोई विवाद नहीं था। विवाद तो आपके धर्म, उसके चतुर्वर्णी व्यवस्था के आधार पर आपके शूद्र और उनसे था। देखिए तुलसीदास दुबे जी जो है, जो आज की तारीख में वो होते तो उन पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है ये आप समझ लो। आप इस प्रकार की भाषा महिलाओं के लिए प्रयोग करोगे तो ये क्या नाम है, आप इसमें समझिए कि मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाना पड़ेगा और किताब को जब्त कर लिया जाएगा। ये तो धार्मिक किताब है और सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है कि ये काल्पनिक किताब है, काल्पनिक उपन्यास है, तो इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे देश के अंदर बहुत सारे उपन्यास बिक रहे हैं, ऐसे रामायण भी उपन्यास है, बाकी कुछ है नहीं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जितने भी धर्म ग्रंथ है बम से उड़ा दो। तो ये सच्चाई है। अब तुम जो लोग जिनके लिए वो पूजनीय है ग्रंथ, उनके लिए पूजनीय होंगे, और जिनके लिए पूजनीय, हमारे लिए तो पूजनीय नहीं है, तो हम इसमें बात ही क्या करें। चंद्रशेखर ने जो बयान दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है और उसकी बात का समर्थन मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। इतना बड़ा सूरज हनुमान के मुंह में दे दिया, बिना सोचे बिना समझे, बिना लेना देना, कुछ तर्क तो होना चाहिए यार। इतना बड़ा सूरज दे दिया हनुमान के मुंह में। तो ये क्या है कि ये जो लिखते गए ना, जो इनके मन में आया, भांग का पी के गोला खा के, और अपना जो मन में आया वो लिखते चले गए, और कि यही पूजनीय है जो तुलसीदास दुबे ने कह दिया। तो ये जितने द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी, मिश्रा जी घूम रहे हैं, इनको अगर ये लगता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ढोल को भी हटाओ, सूर को भी हटाओ, शूद्र को भी हटाओ, पशु को भी हटाओ, नारी को हटाओ। यहाँ लिखो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा जी, ये सब ताड़न के अधिकारी लिखो ना, क्या दिक्कत है। हम तो कह रहे हैं, हमें कब तक देखते रहोगे भाई। शूद्रों को मत देखो ज्यादा, महिलाओं को मत देखो, नहीं तो मन बेचैन होगा। लेकिन सर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान होता है। जब वो लिख रहे थे सब इन ग्रंथों में, दलितों के लिए, पशुओं के लिए, नारी के लिए, क्या उनको ज्ञान नहीं हुआ था कि भविष्य में दलित भी पढ़ेंगे लिखेंगे? कौन सा पैमाना के ब्रह्म ज्ञान होता है, कहाँ से कौन सा ज्ञान है? ग्रंथ में लिखा है इनको। नहीं, ग्रंथ तो उन्होंने लिखे ना। हाँ। मैं मुझसे कहा जाए कि राहुल नागपाल अपनी तारीफ लिखो तो मैं तो खूब लिखूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मुझे अपनी ही तारीफ लिखनी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। ये जितने लोग घूम रहे हैं कि उनके ग्रंथों में लिखा, तो ग्रंथ किसने लिखे? उन्होंने लिखे। उनके हाथ में कलम थी, उन्होंने पहले लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ। मेरे हाथ में कलम होती तो मैं लिखता शूद्र सबसे ऊपर, उसके नीचे ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य। तो ऐसे लिखते हैं ना हम सिस्टम। भाई जिसके हाथ में कलम होती है वो लिखता है अपने हिसाब से चीजें। उनके हाथ में कलम थी, वो लिखे चले गए, उन्होंने अपने फायदे की चीजें लिखी। हमारे फायदे क्यों लिखते? अगर हम कुछ लिखते हैं तो अपने फायदे के लिए लिखते हैं, ये सच्चाई है। मैं पहले बात मैंने इस पर कई बार बोला, फिर बोल रहा हूँ कि उनका स्वागत होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए लोगों को। गलत बात किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी, उसका बहिष्कार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो हैं, वो मैं उनके पहले भी कई वीडियो देखे हैं, वो बड़े क्रांतिकारी वक्ता रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद वो वामसे वगैरह के किसी कैडर से रहे हैं और कैडराज व्यक्ति हैं, वो समझते हैं फूले अम्बेडकर ये आंदोलन क्या है। तो सच्चाई है, वैज्ञानिक सोच के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो चीज़ सही है उसको स्वीकार करना चाहिए। और अनपढ़ में और पढ़े लिखे में यही फर्क है कि जो आदमी पढ़ा लिखा है वो इस प्रकार की भाषा, वैज्ञानिक भाषा जो है वो इस्तेमाल करेगा, और ये ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग तो नाराज हो गए उनकी बातों से। लेकिन सर घर घर पढ़ी जाती है तुलसीदास की रामचरितमानस। घर घर तो सास बहू के सीरियल भी देखे जाते हैं।
घर घर तो वो क्या नाम है, बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जो टीवी पर जिनको औरतें खाना नहीं देती, पति को खाना नहीं देती, पहले सीरियल देखती है। तो घर घर क्या क्या हो रहा है, घर घर छोड़ो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि आप इस बात की सच्चाई को समझिए कि जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने बात कही है, उनकी बात का समर्थन होना चाहिए। और जितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं, करो विरोध, क्या हो गया यार। लेकिन रामचरितमानस को कथाओं में बड़ी अच्छी तरीके से बताया जाता है, महिलाएं ताली बजाती हैं, डांस करती हैं रामचरितमानस को सुन करके। इस देश की सच्चाई यही है कि जितना आदमी जो पिटता है वो उतना नाचता है। आप समझिए, इस देश में आप 40 साल की तो उम्र मेरी भी हो गई, इस देश के अंदर कितने साल से दलितों के मंदिरों में जाने पर पिटाई हो रही है। तो क्या दलितों की किसी पंचायत में ये फैसला हुआ कि मंदिरों में नहीं जाएंगे? नहीं, रोज दिन अखबार में आती है, वो पीट रहे हैं और ये जा रहे हैं, फिर भी जाने की होड़ लगी पड़ी है। महिलाओं को पीटने की बात हो रही है और वो क्या नाम है, फिर भी नाच रही है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं। इस देश के शूद्र जो 85% आबादी है, ओबीसी 52% है, वो समझ नहीं पा रहा है कि तुझे पीटने की बात हो रही है। और ये आज तो थोड़ी हो रही है। जब शूद्र जो है, जो ओबीसी जो है, वो कावड़ लेने जाता है तो फूल बरसाते हैं योगी जी, और जब नौकरी मांगने जाता है तो डंडे बरसाते हैं। तो पिटाई तो उसकी हमेशा हो रही है, इस पिटाई में कोई कमी नहीं हो रही है। बस वो समझ नहीं पा रहा। जिस दिन समझ जाएगा, ललित सिंह यादव की तरह, जगदेव बाबू कुशवाहा की तरह, रामस्वरूप वर्मा की तरह, चौधरी महाराज सिंह भारती की तरह, या मैं और कहूँ कि ललित सिंह यादव की तरह, पेरियार रामास्वामी नायकर की तरह, तो ये जिस दिन वो समझ जाएगा अपने पुरखों को। अभी ओबीसी गड़बड़ क्या कर रहा है कि वो अपने पुरखों को नहीं पढ़ रहा है, वो उनको पढ़ रहा है जो उधार के पुरखे पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो उधार के पुरखों को पढ़ रहा है और इसी का उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ढोल गवार शूद्र सब पशु नारी ताड़न के अधिकारी, ये तो दलितों की भावना जो है आहत हो जाती है, महिलाओं की हो जाती है, ये कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं ये पूरे समाज के लोग? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला दी और ये कह दिया कि जब लोग उनके पास में गए, शंकराचार्य वगैरह के पास में गए कि डॉक्टर साहब ऐसे बात है, और वो डॉक्टर साहब ने जो है वो मनुस्मृति जला दी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि उनको ज़्यादा मत छेड़ना, अन्यथा अगली बार दूसरे ग्रंथों का भी नंबर आ जाएगा। नागपाल जी, ये जितने भी ग्रंथ हैं ब्राह्मणों ने लिखे हैं, उनको अधिकार भी था लिखने का, चाहे रामायण हो, चाहे ये रामचरितमानस हो, सुंदरकांड वगैरह, आखिर उनको पता नहीं था कि दलित आगे में जो है पढ़ेंगे उनको ज्ञान हो जाएगा इन चीजों का? देखिए, उन धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्र को शिक्षा नहीं है, महिलाओं को शिक्षा नहीं है। और जब शूद्र और महिलाओं को शिक्षा है ही नहीं, तो उनको आप कितना भी पढ़ा लो, उनको आप कुछ भी लिख लो, उन्हें पता हम नहीं पढ़ना है, भाई और तो कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन इनको ये पता नहीं था बेचारों को कि 1848 के आसपास फूले साहब पैदा होंगे, वो शिक्षा का आंदोलन चलाएंगे, लड़ मेकाले आएंगे, वो शिक्षा नीति लाएंगे, और वो क्या नाम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में सबको समान शिक्षा का अधिकार देंगे। और जब लोग पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तो तुम्हारे इन धर्म ग्रंथों को पढ़ करके फिर हंसेंगे। क्या हेट स्पीच में नहीं आती इनकी बातें? अरे बिल्कुल हेट स्पीच में आती है। उससे बड़ी हेट स्पीच का जो आदमी सरेआम लोकतंत्र में बोली लगा रहा है, किसी की जान की कीमत लगा रहा है, और क्या ये कैसा गैर संवैधानिक काम हो रहा है देश के अंदर? मोदी जी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। कोई आदमी, 4 आदमी रतन लाल जैसे 4 लाइन लिखते हैं फेसबुक पे, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हमारे जैसे लिखते हम पे मुकदमा हो जाता है, और परमहंस जो सीधी बोली लगा रहा है उसमें कुछ नहीं होता है। ले सर, एक और धीरेन्द्र शास्त्री काफी तूती बोल रही सर उसकी देश और दुनिया में। हाँ, तो तूती तो बोलेगी ना भाई, जब तक इस देश के अंदर शिक्षा का अभाव रहेगा। देखिए, सरकार को पता है शिक्षा इतनी महंगी कर दी उन्होंने, कहा आम आदमी शिक्षा ले नहीं सकता, शिक्षा महंगी कर दी, सब कुछ महंगा किया, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक शिक्षा थोड़ी बहुत थी तो लोगों ने पढ़ ली, अब शिक्षा इतनी महंगी कर दी, पूंजीपतियों के लोग पढ़ पाएंगे। तो जब तक इस देश के अंदर अनपढ़ लोग रहेंगे, तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की दुकान चलती रहेंगी। और हर 2 साल में कोई ना कोई धीरेन्द्र शास्त्री आ जाता है। इससे पहले रामदेव, उससे पहले वो निर्मल बाबा, उससे पहले राधे माँ, उससे पहले आसाराम, उससे पहले निरासाराम, उससे पहले रामपाल, उससे पहले राम रहीम। ये लंबी लिस्ट है। हर 2 साल के बाद में एक आ जाता है और इसकी दुकान चलेगी थोड़ी सी। 26-27 साल का लड़का है, फिर देखना तो हो सकता है मेरी भविष्यवाणी ठीक हो जाए। 2-4 साल के बाद में 5-7-10 लड़कियां निकल करके आ जाएं, फिर भी आसाराम की तरह कहें जी हमारे ऊपर फूल मारता था। ये बहुत सारी चीज़ें आप समझिए, भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो ब्राह्मणी तंत्र है ना, वो ये जानता है कि लोगों को धंधे में हिलकाए रखिए, और वो हिलकाए रखता है। और उसका कारण यही है कि वो हर साल 2 साल के बाद, हाँ, कुछ भी है तो। लेकिन सर, जोशीमठ फट गया है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं उसको। तो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछो ना इसका उपाय क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री बताएगा भाई, वो तो भविष्य वक्ता है, भविष्य जानता है, बताएगा भी कितना और फटेगा, कितने लोग क्या, कितना नुकसान होगा, कितनी जान माल की नुकसान होगा, बता धीरेन्द्र शास्त्री। सरकार उससे पूछे। और वो जो पत्रकार बैठा है वहाँ, तिवारी जी, उस तिवारी से पूछे, मतलब ये भी पूछेगा जो मठ फट गया है वहाँ कितना नुकसान होने वाला है। सब ब्राह्मणों का होल्ड हो गया है क्या इस पे, धर्म पर? ब्राह्मणों का तो होल्ड शुरू से है ही धर्म पे। हमारे जैसे लोग जब धर्म छोड़ करके बाहर चले आए, नास्तिक हो गए, या उनको महापुरुषों की बात को सुनने लगे, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले की विचारधारा को मानने लगे, तो वो सवाल करने लगे। अब सवाल करने वाले लोगों से इनकी बड़ी आपत्ति है। इनको सवाल करने वाले लोग नहीं चाहिए, इनको लोग चाहिए जो जैसा ये कह दे वैसा वो मान ले। तो ये सच्चाई है, आप इसको मानिए ओमदेव जी, कि
इनको सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनको जो ये कह रहे हैं वो मान लो। इन्होंने, मैंने बताया नहीं आपको, इतना बड़ा सूरज हनुमान के मुंह में दे दिया बिना सोचे समझे। अरे कैसे दे दिया भाई, कोई कुछ तो हो रहा होगा। हनुमान आदमी था, कौन था, क्या था, इतना बड़ा तो पृथ्वी नहीं, इतना बड़ा सूरज है। तो इनके मन में जो आया वो देते चले गए, लिखते चले गए। ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, काल्पनिक किस्से हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप जो है समझिए।